नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं और उत्तराखंड प्रमुख पुरस्कार 2025 का आज ये सेकंड पार्ट होने वाला है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर दोस्तों होने वाला है। दोस्तों, अब तक के लेक्चर आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें इस सीरीज़ के बारे में, जो कि आपकी उत्तराखंड करंट अफेयर की ये सीरीज़ चलाई जा रही है जरदारी क्लासेस के माध्यम से। और दोस्तों, यदि आपको इस सीरीज़ के कंप्लीट नोट्स या उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 के कंप्लीट नोट्स आप चाहते हैं, पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर के नोट्स, तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इस वीडियो लेक्चर या उत्तराखंड कंप्लीट करंट अफेयर 2025 के ई बुक नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025। तो तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 के लिए वरिष्ठ पत्रकार रमेश पहाड़ी को चुना गया है। तो रमेश पहाड़ी को सम्मानित किया गया है तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से। वह अनेकीय समाचार पत्र के संस्थापक संपादक रहे हैं और चिपको आंदोलन में भी इनकी महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका रही थी। यह पुरस्कार कर्मभूमि फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है, जो स्वतंत्रता सेनानी पंडित भैरव दत्त धूलिया की स्मृति में प्रदान किया जाता है। सम्मान समारोह 18 मई 2025 को पौड़ी के कोटद्वार में आयोजित किया गया था और इससे पहले इसके जो विजेता रहे हैं राजीव लोचन शाह और जयसिंह रावत को, इनसे पूर्व ये सम्मान दिया जा चुका है। तो 2025 में भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार रमेश पहाड़ी को दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड। उत्तराखंड फीचर फिल्म कारा एक प्रथा। कारा एक प्रथा एक उत्तराखंड फीचर फिल्म है और इसको दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड मिला है। तो स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड दिया गया है कारा एक प्रथा फिल्म को, जो कि उत्तराखंड की एक फीचर फिल्म है दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में। यह सम्मान फिल्म को फीचर फिल्म श्रेणी में सामाजिक सरोकार और प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए प्रदान किया गया है। फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया है परिणीता बडोनी और सुनील बडोनी ने। परिणीता बडोनी और सुनील बडोनी ने इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया है। फिल्म 2005 में उत्तराखंड में घटी सच्ची घटना पर आधारित है और कारा प्रथा और घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर केंद्रित करती है। तो कारा एक प्रथा इसको दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025। तो देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, रचनात्मक, संस्कृति एवं भाषा के संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान समारोह पृथ्वी अभ्युदय एजुकेटर एसोसिएशन इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था पंजाब में। उत्तराखंड के कुल 9 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनको राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें से पौड़ी गढ़वाल से 3 शिक्षिकाएं भी शामिल हैं, रश्मि उनियाल, कविता असवाल, सरिका केस्टवाल। और इन सभी को शैक्षिक नवाचार, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और रचनात्मक दृष्टिकोण के विकास, विद्यालय के भौतिक और बौद्धिक स्तर को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए तथा स्थानीय संस्कृति, भाषा और परंपराओं के संरक्षण में योगदान हेतु इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उत्तरकाशी के इसमें 6 शिक्षक इसमें शामिल है। तो टोटल 9 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनको राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया उत्तराखंड से। नेक्स्ट यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार 2025। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो पद्मश्री पुरस्कार 2025 की बात करें तो जो सम्मानित हस्तियां हैं उत्तराखंड की 2 हस्तियों को ये सम्मान से सम्मानित किया गया है पद्मश्री पुरस्कार 2025, ह्यू कोलिन गेंजर और राधा बहन भट्ट। अगर हम पुरस्कार का क्षेत्र देखें तो ह्यू कोलिन गेंजर इनको साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है और राधा बहन भट्ट इनको सामाजिक क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ह्यू कोलिन गेंजर की बात करें तो ह्यू एक अंग्रेजी यात्रा लेखक हैं जिन्होंने अपनी पत्नी कोलिन गेंजर के साथ कई यात्राएं की हैं। तो इन दंपति को मिला है पद्मश्री पुरस्कार 2025 लेखन या साहित्य के क्षेत्र में। जबकि राधा बहन भट्ट ये अल्मोड़ा निवासी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 1957 में भूदान आंदोलन से अपनी पदयात्रा इन्होंने शुरू की थी और उत्तराखंड के पहाड़ी मुद्दों और सामाजिक आंदोलन में सक्रिय योगदान रहता है राधा बहन भट्ट का।
तो ह्यूकोलिन गिंजर और राधा बहन भट्ट को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार। तो पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार ये सम्मान मिला है बीना चौहान को। वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप समिट 2025 में सम्मानित किया गया है बीना चौहान को पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से। तो किस कार्यक्रम में इनको ये सम्मान दिया गया? वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप समिट 2025 नई दिल्ली में। सम्मानित व्यक्ति हैं बीना चौहान, ग्राम सभा गडोली, चिन्यालीसोड़, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। कौन कौन से पुरस्कार इन्हें मिले हैं? तो डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड और पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार। इनके जो कार्य क्षेत्र है वो है महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और रक्षा और स्वावलंबन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है इनकी, और आरसीएम अभियान के तहत महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ना। तो पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया बीना चौहान को। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर के पिछले एक साल के नोट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जाना है दोस्तों गूगल पे, और यहाँ पे सर्च करना है jardhari-classes.in। जैसे आप jardhari-classes.in सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको जरदारी क्लासेस की ऑफिशियल साइट देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको मिल जाती है उत्तराखंड करंट अफेयर वार्षिक संकलन 2025। तो 2025 के कंप्लीट करंट अफेयर के नोट्स दोस्तों इसमें इंक्लूड किए गए हैं पिछले एक साल के, यानी जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर। और ये ई बुक दोस्तों आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिलेगी। ये यहाँ पे इसका इंग्लिश एडिशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप लेना चाहते हैं इस ई बुक को ले सकते हैं। और इस ई बुक में दोस्तों आपको उत्तराखंड का कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा पिछले एक साल का, उत्तराखंड बजट 2025-26, आर्थिक सर्वेक्षण, वन रिपोर्ट, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, प्रमुख ऑपरेशन, सम्मेलन, अभियान, सूचकांक, और साथ में आर्थिक परिदृश्य और प्रमुख नियुक्तियां भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। और लेटेस्ट आंकड़े वर्तमान में कौन क्या है, और 200 प्लस एमसीक्यूज भी इस ई बुक में दोस्तों इंक्लूड किए गए हैं। तो यदि आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोक निर्मला सम्मान 2025। मोस्ट इंपोर्टेंट है लोक निर्मला सम्मान 2025। ये दिया जाता है सोनचरिया संस्था के द्वारा, और 2025 में किन्हें सम्मान किया गया है? पद्मश्री डॉक्टर बसंती बिष्ट को। सम्मान का नाम है लोक निर्मला सम्मान 2025। और लोक निर्मला सम्मान के जो प्रथम प्राप्त करते हैं वो है पद्म भूषण तीजन बाई। तो तीजन बाई को भी इससे सम्मानित किया जा चुका है, जबकि 2025 में पद्मश्री डॉक्टर बसंती बिष्ट को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। बसंती बिष्ट कौन है? ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। विशेष रूप से मां भगवती नंदा के जागरण के लिए ये जानी जाती है, और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान उन्होंने जन जागरण गीतों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, और भारत सरकार ने उन्हें 2017 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। तो 2025 में इनको लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024। 3 मार्च 2025 को पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 के तहत प्रदेश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों और भाषाविदों को सम्मानित किया गया है। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो आयोजक स्थल है IIT सभागार DR देहरादून, और मुख्य अतिथि यहाँ पे CM धामी, इनके द्वारा ये पुरस्कार आवंटित किए गए थे। सामान्य साहित्यकार और पुरस्कारों की बात करें तो उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान मिला है सुभाष पंत को। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, और प्रश्न भी यहाँ से आने की संभावना रहती है एग्जाम में, और इसलिए हम यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताने का प्रयास करते हैं। और हमारे जो करंट अफेयर की ई बुक होती है दोस्तों, हमारे जो करंट अफेयर के नोट्स होते हैं वहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक नोट्स लेना चाहते हैं पिछले 6 मंथ की, जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक का उत्तराखंड कंप्लीट करंट अफेयर नोट्स, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार डॉक्टर दिनेश पाठक। गुमानी पंत पुरस्कार मिला है गोपाल दत्त भट्ट को। भजन सिंह पुरस्कार मिला है कुलानंद घनसाला को। गोविंद चातक पुरस्कार से सम्मानित किया गया श्रीमती सुनीता चौहान। प्रोनवान चिश्ती पुरस्कार सगीर उल्लाह, और गोरा पंत सिवानी पुरस्कार श्रीमती समा खान। मंगलेश डबराल पुरस्कार सतीश डिमरी को मिला है, जबकि महादेवी वर्मा पुरस्कार ये शशि भूषण बडोनी को मिला है उनकी रचना पत्थर की लकीरों के लिए। उसके बाद शैलेश मटियानी पुरस्कार ललित मोहन बरियाल को उनकी रचना चाकरी चतुरंग के लिए। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल पुरस्कार से नीरज कुमार नेथानी को सम्मानित किया गया। बहादुर बोरा बंधु पुरस्कार से महेंद्र
ठुकराठी शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ पुरस्कार मोहन चंद्र जोशी, भवानी दत्त थपलियाल सतीर पुरस्कार वीरेंद्र पवार, कन्हैयालाल दंडयाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मदन मोहन डुकलाण को, गिरीश तिवारी यानी गिरदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर ठकुराठी पवनेश को, विद्यासागर नोटियाल पुरस्कार दिया गया है अनूप सिंह रावत को और भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार दिया गया है M.R. ध्यानी को। तो ये महत्वपूर्ण साहित्यकार एवं पुरस्कार हैं जिनको उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025। तो उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। कहां पर इन्हें सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था 1 से 3 मार्च 2025 को परेड ग्राउंड देहरादून में। और आयोजक जो संस्था थी होती है राज्य जनजातीय शोध संस्थान। उद्देश्य था राज्य की जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना। तो मुख्य अतिथि यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के माध्यम से उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल जी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 इंपॉर्टेंट है। द्रोणाचार्य अवार्ड 2025-24 से सुभाष राणा को सम्मानित किया गया। प्रमुख खेल पुरस्कार है द्रोणाचार्य अवार्ड। सम्मानित व्यक्ति हैं सुभाष राणा और ये उत्तराखंड के नैनबा के चिलामू गांव के निवासी हैं। अगर हम सुभाष राणा की बात करें तो भारत की पैरा शूटिंग टीम के कोच हैं। 4 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण और 2 रजत पदक विजेता हैं और 1994 में इटली और 1998 स्पेन में विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने भाग लिया था। तो वर्तमान में ये कोचिंग का कार्य करते हैं और इसलिए इनको कोचिंग में महत्वपूर्ण योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है सुभाष राणा को। तो इनका संबंध है शूटिंग से, निशानेबाजी से। नेक्स्ट है उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025। तो उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में राज्य में जो सर्वश्रेष्ठ जिला रहा वो रहा नैनीताल और उपविजेता रहा है देहरादून। अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात कर लें तो नैनीताल ने 5 श्रेणियों शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानून व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि देहरादून ने 4 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार जीतकर उप विजेता का स्थान प्राप्त किया। उधम सिंह नगर को 2 श्रेणियों में अवार्ड मिले हैं। यह पुरस्कार उत्तराखंड सरकार द्वारा सुशासन को प्रोत्साहित करने और जिलों की प्रदर्शन गुणवत्ता को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। तो उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? नैनीताल ने और दूसरा देहरादून ने। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 में देवेंद्र प्रसाद चमोली को सम्मानित किया गया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 के माध्यम से अवार्ड है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025। इनकी उपलब्धि क्या है देवेंद्र प्रसाद चमोली की? तो इन्होंने रामायण महाकाव्य पर सर्वाधिक 10,000 प्रश्न उत्तर का शोध कार्य किया है और इस सम्मान का उद्देश्य है साहित्य और शोध क्षेत्र में अनूठे योगदान को पहचान देना। तो इसलिए इनकी इन शोध कार्य के लिए इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भारत गौरव सम्मान 2025। तो भारत गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है जगत सिंह जंगली को। जगत सिंह जंगली ये पर्यावरणविद हैं और ग्रीन एम्बेसडर है जगत सिंह जंगली। इनको भारत गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रदान करने वाली जो संस्था है भारत सेवा संगम, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और पुरस्कार किसने दिया है? पद्मश्री ज्योति माता मंजूम ने कर्नाटक में। उल्लेखनीय योगदान है जो जगत सिंह जंगली का। तो रुद्रप्रयाग में मिश्रित वन मॉडल का विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है और जगत सिंह जंगली को उनके सतत प्रयासों और वन संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए भारत गौरव सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025। तो जो सम्मानित परियोजना है केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025 से उत्तरकाशी की तिलोथ जल विद्युत ग्रह 90 मेगावाट परियोजना को सम्मानित किया गया है। UJVNL की संस्था है ये तिलोथ जल विद्युत UJVNL इस संस्था का ये जल विद्युत परियोजना है तिलोथ जल विद्युत ग्रह परियोजना जो कि उत्तरकाशी में स्थित है।
और ये जो अवार्ड दिया है केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार, ये केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड विभाग द्वारा दिया गया है। तो पुरस्कार का आधार होता उत्कृष्ट विद्युत उत्पादन वृद्धि, सुरक्षा मानकों का पालन और पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन। तिलोथ जलविद्युत परियोजना को एक पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, हिमालय प्रहरी सम्मान 2024। हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 की मैं बात कर चुका हूँ। हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 की मैं बात कर चुका हूँ ऊपर, जबकि 2024 की बात करें तो इस सम्मान का पूरा नाम है पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान हिमालय प्रहरी सम्मान। प्रतिवर्ष दिया जाता है ये सुंदरलाल बहुगुणा जी की पुण्यतिथि पर। 2025 की मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। तो 2024 में भी ये 2 व्यक्तियों को मिला था मरणोपरांत, स्वर्गीय कुंवर प्रसून और स्वर्गीय मंगसिरी देवी। और हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से विजय जरधारी को सम्मानित किया गया था।